तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल के बारे में। इससे पहले हमने गो बैक एन के बारे में बात करी थी और उससे पहले हमने स्लाइडिंग विंडो के बारे में बात करी थी। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्या क्या रिवीजन हम करने वाले हैं, काम करते हैं, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर चलते हैं और आपको समझाना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, कहां गई भैया स्लाइड, कहां गई स्लाइड, आ जा। ठीक है भाई, तो ये ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर हमारा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होता है हमारे डेटा फ्रेम्स का तो क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि भैया स्लाइडिंग विंडो के अंदर क्या होता है कि मेरे पास कुछ फ्रेम सीक्वेंस होती है। ठीक है भैया, मैंने बोला ये मेरा फ्रेम सीक्वेंस है। ठीक है भैया, इस फ्रेम सीक्वेंस का मैंने बोल दिया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और 3 और 4 मान लो। ठीक है, ये 4 फ्रेम्स मेरे पास रखी हुई हैं। मैंने बोल दिया भैया कि मेरी जो विंडो का साइज है वो है 2। कितना है भैया? 2 मेरी विंडो का साइज है। ठीक है भैया, फिर मैंने बोलता है कि भाई काम करो, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट को एक्सपेक्ट किए हुए यहां से भेज दो कितनी, 2 फ्रेम्स। ठीक है भैया, 0 और 1 2 फ्रेम मैंने यहां से भेज दी। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा भैया, 0th जो फ्रेम होगी उसका क्या आएगा, मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। जैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा मैं विंडो को क्या कर दूंगा, स्लाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा भैया, विंडो को मैं यहां से उठा के आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है भाई, थोड़ा देखते हैं। हाँ ठीक है भैया, तो मैंने विंडो को स्लाइड करके आगे बढ़ा दिया। कोई समस्या नहीं। ठीक है भैया, ये चीज हो गई। उसके बाद क्या होगा भैया, जैसे ही मैंने विंडो स्लाइड करी तो जैसे ही रिस्पांस आएगा मैं एक और फ्रेम को ट्रांसफर कर दूंगा जो होगी विंडो होगी 2। क्या कोई समस्या नहीं। ठीक है भैया, गो बैक एंड में क्या होता था कि मैंने बोला कि मान लो 1 का जो रिस्पॉन्स है वो बीच में हो गया लॉस्ट। ठीक है भैया, 1 का रिस्पॉन्स बीच में हो गया लॉस्ट। अब जबकि विंडो सरक चुकी है, हमारे पास अभी भी जो 1 है वो इस करंट विंडो में एग्जिस्ट करता है। तो भैया विंडो लॉस्ट होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को एक बार फिर से रीट्रांसमिट कर दूंगा। तो फ्रेम 1 और फ्रेम 2 दोबारा से रीट्रांसमिट हो जाएगी। अब जबकि 1 पहले ट्रांसफर हो चुका है तो ये क्या होगा भैया, ये बैंड विड्थ को जबरदस्ती ऑक्यूपाई करने वाला है। ठीक है भैया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया तरीका अपनाया, इसको बोला जाता है सिलेक्टिव रिपीट। क्या बोला जाता है भैया, सिलेक्टिव रिपीट। इसका नाम ही आपको ये सजेस्ट करेगा कि मैं रिपीट सिर्फ उन सिलेक्टेड लोगों को ही करूंगा जो कि लॉस्ट हुए हैं। क्या बोला मैंने ये बोला कि मैं उनको ही केवल रिपीट करूंगा जो कि मतलब जो लॉस्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दोबारा बोलूं, मैंने बोला कि यहां से 0 और 1 फ्रेम ट्रांसमिट हो चुकी है। ठीक है भैया, मान लो मेरे 0 का रिस्पॉन्स आया और यहां से मैंने 2 का फ्रेम भेज दिया। ठीक है भैया, मैंने बोला यहां से 1 का जो है रिस्पॉन्स वो हो गया था लॉस्ट। ठीक है भैया, तो मैंने क्या किया, मैंने अब वो भेजना है जिसका फ्रेम हुआ है लॉस्ट। ठीक है भैया, मैंने बोला 1 का हुआ है फ्रेम लॉस्ट, 1 का फ्रेम लॉस्ट हुआ है तो 1 का फ्रेम दोबारा से रीट्रांसमिट कब होगा, जब मेरे किसी पहले वाले फ्रेम का रिस्पॉन्स आएगा। तो भैया अभी इससे पहले क्या भेजा था मैंने, इससे पहले भेजा था मैंने 2। ठीक है भैया, तो 2 भेजा, 2 का रिस्पॉन्स जैसे ही आया, 2 का रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले 1 फ्रेम को भेजूंगा। ठीक है भैया, तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में? एक बार मैं फिर से बताऊं, और एक बार डिटेल एग्जांपल के साथ बताता हूं। मैंने बोला यहां से ये मेरी क्या है, ये है मेरा सेंडर और ये मेरा रिसीवर। कोई समस्या नहीं। मेरे पास कुछ क्या है, मेरे पास है फ्रेम सीक्वेंस में मैंने आपको बोला कि मेरा ये है मेरा 0, ठीक है, मेरा ये 1, ये मेरा 2 और ये 3। ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा, ज्यादा बड़ा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, मैंने बोला ये मेरी विंडो है, इस विंडो का साइज कितना है, इस विंडो का साइज है 2। ठीक है भैया, मैंने यहां से भेज दिया क्या, 0। ठीक है, यहां से क्या भेज दिया, 1 भेज दिया। कोई समस्या नहीं। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा भैया, मेरे पास रिस्पांस आएगा, 0 का रिस्पांस आया। जैसे ही 0 का रिस्पांस आया मेरे पास, मैंने क्या किया, विंडो को कर दिया स्लाइड। विंडो को स्लाइड कर दिया। कोई समस्या नहीं। जैसे विंडो को स्लाइड किया, करंट विंडो के अंदर नई फ्रेम क्या है, करंट विंडो के अंदर नई फ्रेम है फ्रेम नंबर 2। कोई समस्या नहीं। ठीक है भैया, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहां पर 1 का रिस्पॉन्स मांगना है। जैसे ही 1 का रिस्पॉन्स आने का लगा और 1 का रिस्पॉन्स हो गया लॉस्ट। कोई समस्या नहीं। जब 1 का रिस्पॉन्स लॉस्ट हो गया तो गो बैक एन क्या करता था, गो बैक एन 1 और 2 को एक बार दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। अब हम 1 और 2 को ऑलरेडी भेज चुके हैं तो बैंडविड्थ होगी वेस्ट। ठीक है भैया, आप देखोगे ना 1 और 2 दोनों ही फ्रेम्स सेंडर के पास, रिसीवर के पास जा चुकी हैं। अब मैं केवल एक फ्रेम के लॉस्ट होने की वजह से अगर दोबारा भेजूंगा तो क्या होगा भैया, होगा मेरा लॉस होगा बैंडविड्थ का। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ चैनल से ही चीजें जाती हैं। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब सिर्फ सिलेक्टिव फ्रेम्स को भेजूंगा। कौन सी फ्रेम लॉस्ट हुई है, मेरी 1 फ्रेम लॉस्ट हुई है। जैसे ही 1 फ्रेम लॉस्ट का मुझे पता चला तो मुझे सिर्फ 1 फ्रेम ही भेजनी है। अगर मुझे 1 फ्रेम भेजनी होगी तो इसका मतलब यह है कि मैं तब भेजूंगा जब एक रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स किसका आएगा, जो मैंने लास्ट फ्रेम भेजी थी उसका रिस्पॉन्स आएगा। लास्ट फ्रेम कौन सी भेजी, फ्रेम नंबर 2 मैंने आखिरी में भेजी थी, इसका मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे ही मेरे पास 2 का रिस्पॉन्स आएगा, अब मैं 1 फ्रेम को दोबारा से भेजूंगा। ठीक है भैया, तो मैंने 1 फ्रेम को दोबारा से भेज दिया। ठीक है भैया, अब क्या होगा, जैसे ही मेरी
लॉस्ट हो जाता है तो मेरी विंडो स्लाइड करना बंद कर देती है। और अब इस पॉइंट से जो भी मॉनिटरिंग होगी कि कितनी फ्रेम गई, कितनी फ्रेम बची हैं, वो यहां पर दोनों साइड पे एक रिकॉर्ड टेबल पे डिपेंड करती है। मतलब मैंने क्या बोला कि अब जब मैं लॉस के अंदर आ चुका हूं, मेरी फ्रेम लॉस्ट के अंदर जा चुकी है, तो अब होता क्या है, दोनों सेंडर और रिसीवर साइड पे एक क्या होती है, एक टेबल होती है जो कि ये ट्रैक कर रही होती है कि कितनी फ्रेम जा चुकी हैं, कितनी फ्रेम का रिस्पांस आया है या नहीं आया है। ठीक है भैया, ऐसे रिसीवर को कितनी फ्रेम रिसीवर हुई हैं और कितनों का उसने रिस्पांस भेज दिया है या नहीं भेज दिया है, ये दोनों साइड में एक ट्रैक रखा जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, तो हम अभी काम करते हैं, सीधे थ्योरी पे जंप करते हैं। मैंने बोला सिलेक्टिव रिपीट क्या है? सिलेक्टिव रिपीट ARQ जो है वो एक एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है। किसके ऊपर? स्लाइडिंग विंडो के ऊपर। स्लाइडिंग विंडो क्या है भैया? स्लाइडिंग विंडो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मुझे अलाउ करता है कि मैं मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ ट्रांसफर कर पाऊं बिना किसी एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किए हुए। ठीक है भैया, तो अब ये गो बैक एन से कैसे अलग है? मैंने बोला गो बैक एन के अंदर हम सारी की सारी फ्रेम्स को रिट्रांसमिट कर देते थे एंड पॉइंट की तरफ। ठीक है भैया, लेकिन सिलेक्टिव रिपीट के अंदर हम केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक फ्रेम्स को ही ट्रांसफर करेंगे, जिससे क्या होगा भैया, हम एफिशिएंसी और बैंडविड्थ को सेव कर रहे होते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये थ्योरी है, इस थ्योरी को आप नोट कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख के आए। और डायग्राम जो मैंने आपको भी बनवाया था, वो वीडियो को पीछे करके आप उस डायग्राम को देख सकते हो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, चलो भाई, तो हमको समझ में आया थ्योरी के बारे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया रोल की, तो उसका रोल क्या भैया, ये ओवरकम करता है एफिशिएंसी को। किस एफिशिएंसी को भैया? जो गो बैक एन के अंदर हम अननेसेसरी बैंडविड्थ के ऊपर भेजी हुई फ्रेम्स को दोबारा भेज रहे हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, मतलब रीट्रांसमिशन को कुछ अवॉइड करते हैं। ठीक है भैया, जो कि दोनों सेंडर और रिसीवर हैं, क्या करते हैं वो, ये इस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसी ट्रैक करते हैं, उस रिसीवर फ्रेम्स को ट्रैक करते हैं दोनों साइड पे, सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे, कि भैया कितनी फ्रेम्स गई हैं, कितनी बची हैं, ये साइड दोनों साइड पे ट्रैक किया जाता है। ठीक है भैया, कब किया जाता है? जब लॉस हो जाता है। ठीक है भैया, चलो ये चीज हमको समझ में आई। तो इससे होता क्या है, हम ये इंश्योर करते हैं जो करप्ट और लॉस्ट फ्रेम्स हैं, केवल उन्हीं को ही रीट्रांसमिट किया जाए, जिससे क्या हो, रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, चलो, तो ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको स्पेशली इतना टाइम नहीं बता रहा हूं क्योंकि गो बैक एन के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया है। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं धीरे से। ठीक है भाई, चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वो वर्किंग में आपको अभी जस्ट एग्जांपल के अंदर बताई। सबसे पहले क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, एन फ्रेम्स को ट्रांसफर कर देते हैं बिना किसी एक्नॉलेजमेंट को एक्सपेक्ट किए हुए। ठीक है भैया, तो गो बैक एन क्या करता, गो बैक एन हमारा क्या करता, हमारे सारे फ्रेम्स को करंट विंडो के अंदर सबको एक साथ भेज देता। पर सिलेक्टिव रिपीट ने क्या किया, सिलेक्टिव रिपीट केवल उन चुनिंदा फ्रेम्स को भेजेगा जो कि लॉस्ट हुई है। ठीक है भैया, तो जो कि क्या है, हमारा हैंडल करना एक्नॉलेजमेंट को। एक्नॉलेजमेंट को हैंडल कैसे करते हैं हम, ईच फ्रेम जो कि इंडिविजुअली ट्रांसफर हुई है, पहले उसका हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आएगा, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है भैया, और अगर फ्रेम लॉस्ट होती है तो उसके बाद हम कुछ सिलेक्टेड ही दोबारा भेजते हैं। ठीक है भैया, कुछ सिलेक्टेड ही दोबारा भेजते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नोट किया जाएगा, चलो नोट किया जाए पहले। ठीक है भैया, एक्नॉलेजमेंट का मेथड आपको समझ में आया। उसके बाद तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है आपका एरर को कैसे हैंडल करते हैं। मैंने बोला कि जो फ्रेम लॉस्ट हुई है केवल उसी को ही हम दोबारा भेजते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? दोनों साइड इस चीज का ट्रैक रखा जाता है कुछ बफर टेबल्स के अंदर। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है भैया, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फ्रेम लॉस्ट कैसे, देखो ये डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, एक और डिटेल में डायग्राम मैंने ये वाला बनाया था, ये वाला तो नहीं था डायग्राम डिटेल का, ये वाला था। ठीक है भाई, ठीक है। अब इतना हौच पौच तो मैंने कर रखा है, लेकिन आप जब इसको खुद बना के देखोगे तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसे ही है। आपको विंडो स्लाइड कर करके एक पहले ये डायग्राम बनाया पहली विंडो के लिए, फिर आपको एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा दूसरी विंडो के लिए, फिर आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा तीसरी विंडो के लिए। तो ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। कैसे बनाना है एग्जाम में भैया, दोबारा बताओ। मैंने बोला कि आपका एग्जाम का एक पेज ये है और एक पेज ये है, दो पेज आपके मान के चलो। आपको इतनी सी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें आप ये फ्रेम का पूरा खेल खेल रहे हो। उसमें बता रहे हो कि करंट फ्रेम विंडो की इसमें 0 और 1 है। ठीक है भैया, ठीक है, 0 और 1 है। ठीक है भैया, जैसे ही आप अगले डायग्राम नंबर 2 पे जाओगे, जैसे ही आप डायग्राम नंबर 2 पे जाओगे तो यहां पर भी आप सिमिलरली दोबारा यही बनाओगे कि ऐसे फ्रेम आइज लॉस्ट हुई और विंडो जो है वो स्लाइड होके 0 से लेके 1 और 2 के ऊपर आ गई। ठीक है भैया, ऐसे ही आप एक और डायग्राम बनाओगे। जब तक आपका फ्रेम सीक्वेंस एंड नहीं हो जाता तब तक आप ये करोगे। ठीक है भैया, तो जानबूझ के फ्रेम सीक्वेंस ज्यादा बड़ा लेना ही मत। आप 0, 1, 2 और 3 तक में ही खेलना और बोलना फ्रेम की विंडो साइज 2 है। ठीक है भैया, ताकि आपकी ज्यादा जो है पेज भरेंगे नहीं, ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा और कम के अंदर आप ज्यादा समझा
समझा पाओगे। ठीक है भैया, तो एग्जाम में लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं धीरे से। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला, सिलेक्टिव रिपीट ARQ का एक सिंपल सा एडवांटेज है कि हम इफिशिएंटली बैंडविड्थ को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अननेसेसरी रीट्रांसमिशन कर रहे थे, तो अब हम सिर्फ उन्हीं को ट्रांसमिट करेंगे जो कि लॉस्ट हुई हैं। क्या तुम्हें समझ में आई? तो इससे क्या होगा, फास्ट ट्रांसमिशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया जो अननेसेसरी ट्रांसमिशन था उसको हम रोक रहे हैं, तो जो जरूरी ट्रांसमिशन है वो फर्दर होने लगेगा। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। लेस रिडंडेंट होगा भैया, हम रिड्यूस करेंगे अननेसेसरी रीट्रांसमिशन को, तो दूसरी साइड पे डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएंगे। समझना मेरी बात। अननेसेसरी ट्रांसफर में क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो यहां से अगर मैं गो बैक एंड यूज करता, फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 2 में ऑलरेडी यहां भेज चुका था, पर गलती से फ्रेम नंबर 1 लॉस्ट हो गई, तो मैं फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 2 दोबारा भेज देता हूं, तो मुझे 1 और 2 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो इसका मतलब एक बार के लिए रिसीवर साइड पे 1 और 2 एक बार फिर से आएंगे, डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, इससे डेटा रिडंडेंट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? फ्रेम रिडंडेंट नहीं रहेगी। तो भैया हम रिट्रांसमिशन अगर अवॉइड कर देते हैं तो डुप्लीकेट डेटा जाएगा ही नहीं। क्या तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि भैया ये जो चीज है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम दोनों साइड पे कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि फ्रेम का ऑर्डर क्या है, कौन सी फ्रेम गई, किसका रिस्पॉन्स आया, किसका नहीं आया, ये चीज हमको वहां पर रखनी पड़ती है। ठीक है भैया, उसके लिए हमको मेमोरी की यूज भी करनी पड़ती है कि भैया हम कहां पर रखेंगे ये इन्फॉर्मेशन। मेमोरी लगेगी, दोनों साइड पे एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है भैया, अब ऐसा होगा तो प्रोसेसिंग भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया मुझे बार बार जाके अपने ट्रैक रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्रेम है, किसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, किसका नहीं आया। पहले फ्रेम भेजो, फिर जाके ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, फिर भेजो, फिर रिकॉर्ड चेक करो, फिर भेजो, फिर रिकॉर्ड चेक करो। तो इससे थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, लेकिन एफिशिएंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कभी कभार यूज कर लेते हैं। जहां पर हमारी कॉस्ट और प्राइसिंग ज्यादा होती है हमारे नेटवर्क के लिए, तो हम वहां पर इस चीज को यूज कर लेते हैं। जहां पर हमको लोग पैसे कम दे रहे होते हैं तो हम उसको सस्ते में निपटा देते हैं। क्या इतनी समझ में आई? नोट किया जाए, नोट किया जाए। ठीक है भैया, तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूं और इंग्लिश में आप लोगों को लिखवा के दे देता हूं। ठीक है भैया, हिंदी में समझाने का अंतर क्या होता है भैया, कि आपको एग्जाम के अंदर ना ये रटी रटाई बातें याद नहीं रहती, जो आपने समझा होता है ना वही कहानी आपको याद रहती है। ठीक है भैया, क्या दिन में समझ में आई? तो ये लेक्चर यहां पर खत्म हुआ। इसके बाद हम HARQ के बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।